नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 27 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के बाद स्वतंत्र भारत का वो दूसरा राज्य कौन सा बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास किया है? विकल्प हैं ए असम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी गुजरात। मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता बिल पारित किया, जिससे वो उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए सभी धर्मों के नागरिकों हेतु एक समान कानून लागू करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एटी कोली दुती पात यानी ईटी कोली 2 पार्ट योजना शुरू की है? विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मेघालय। सही उत्तर है सी असम। असम सरकार ने राज्य के चाय उद्योग में श्रमिकों, जिन्हें चाह श्रमिक भी कहा जाता है, के योगदान को मान्यता देने और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए एटी कोली दुती पाट योजना की शुरुआत की है। इसके तहत पात्र चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर योजना शुरू की है? विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है ए नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं में जन्मजात और आनुवांशिक बीमारियों की समय पर पहचान और उचित इलाज के लिए अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गुजरात सरकारी अस्पतालों में मुफ्त आनुवांशिक डायग्नोस्टिक परीक्षण किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स ग्रीन ऑटोज योजना शुरू की है? विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी नई दिल्ली, डी कर्नाटक। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने हरित परिवहन को बढ़ावा देने और हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स ग्रीन ऑटोज योजना लॉन्च की है, जिसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को विशेष रूप से ई ऑटो परमिट दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कॉरपोरेट समूह ने 16,706 करोड़ रुपए में आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अधिग्रहण किया है? विकल्प है ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा ग्रुप, सी अडानी ग्रुप, डी आदित्य बिड़ला समूह। सही उत्तर है डी आदित्य बिड़ला समूह। मार्च 2026 में आदित्य बिड़ला समूह के नेतृत्व वाले एक कंसोर्शियम, जिसमें ब्लैकस्टोन और टाइम्स ग्रुप आदि शामिल हैं, ने यूनाइटेड स्पिरिट्स से 1.78 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16,706 करोड़ रुपए में आरसीबी पुरुष और महिला दोनों टीमों का 100% अधिग्रहण कर लिया है। ये आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे महंगा फ्रेंचाइजी सौदा है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? विकल्प हैं ए बर्निका एलोंगोवन, बी रोजी मीना पॉलराज, सी विथ्या रामराज, डी ज्योति याराजी। सही उत्तर है ए बर्निका एलोंगोवन। तमिलनाडु की एथलीट बर्निका एलोंगोवन ने भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.22 मीटर की ऊंचाई पार कर महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है,
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी बेस बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की परियोजना की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. इसरो, बी. ईसा, सी. जाक्सा, डी. नासा। सही उत्तर है डी. नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस परियोजना के विस्तार के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक स्थायी मानव बेस कैंप स्थापित करने के लिए 20 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो भविष्य के मंगल अभियानों के लिए एक अहम कदम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक अनलाइकली पैराडाइज के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. शशि थरूर, बी. संजय राउत, सी. कपिल सिब्बल, डी. अरुंधति रॉय। सही उत्तर है बी. संजय राउत। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक मूल रूप से मराठी में यानी नरकातले स्वर्ग में जेल में उनके समय के दौरान लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था, केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग और अपने अनुभवों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जनजाति ST प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य करने वाला एक ऐतिहासिक संशोधन पारित किया है। ये परिषद भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं ए. असम, बी. मिजोरम, सी. नागालैंड, डी. मेघालय। सही उत्तर है डी. मेघालय। गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद मेघालय राज्य में स्थित है। ये संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत कार्य करती है। हाल ही में इसने स्वदेशी आबादी के अधिकारों और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव लड़ने हेतु ST प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का संशोधन पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन सशस्त्र बलों की शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन और पेंशन लाभों को बरकरार रखा है? विकल्प हैं ए. केवल थल सेना, बी. केवल वायुसेना, सी. थल सेना, वायुसेना और नौसेना, डी. थल सेना और नौसेना। सही उत्तर है सी. थल सेना, वायुसेना और नौसेना। लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सशस्त्र बलों में सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन और तदनुरूप पेंशनरी लाभों को वैध और अनिवार्य ठहराया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा छात्रों के लिए हाल ही में शुरू किए गए अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रोग्राम की अधिकतम अवधि क्या है? विकल्प हैं ए. 6 महीने, बी. 3 महीने, सी. 1 साल, डी. 1 महीने। सही उत्तर है बी. 3 महीने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने युवा छात्रों में जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता और कौशल विकास के लिए 3 महीने अधिकतम अवधि का अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प हैं ए. तीसरा, बी. 8वां, सी. 6वां, डी. 10वां। सही उत्तर है सी. 6वां। हाल ही में जारी 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार PM 2.5 के खतरनाक स्तर और वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में 6th स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विकल्प हैं ए. IQAir, बी. WHO, सी. UNEP, डी. ग्रीनपीस। सही उत्तर है ए. IQAir। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी IQAir द्वारा जारी की जाती है। ये संगठन दुनिया भर में वायु प्रदूषण, विशेषकर PM 2.5 कणों का डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करता है और वैश्विक रैंकिंग तैयार करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को UK के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं ए. विद्या बालन, बी. शबाना आजमी, सी. कोंकणा सेन गुप्ता, डी. ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। सही उत्तर है
डी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। प्रसिद्ध बंगाली और बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को कला, सिनेमा और समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान और महिलाओं को प्रेरित करने वाले कार्यों के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? विकल्प हैं ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी शिलोंग, डी कोहिमा। सही उत्तर है ए इम्फाल। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति, भाषा और सिनेमा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरे उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।